एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी बहुत कीमती तो नहीं थी, लेकिन वो किसान के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो उसे किसी भी तरह से वापस पाना चाहता था। उसने उस घड़ी को बहुत जगह ढूंढा, अपने घर में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे वो घड़ी वापस नहीं मिली। तब उसने सोचा क्यों ना इस काम के लिए मैं बच्चों की मदद लूं, और उसने सभी बच्चों से कहा कि जो मेरी घड़ी ढूंढ कर देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम दूंगा। फिर क्या था, बच्चों ने जब इनाम की बात सुनी तो वो इस काम में जुट गए और घड़ी को चारों तरफ ढूंढने लगे। अंदर बाहर, घर के ऊपर नीचे, सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया। घंटों ढूंढने के बाद भी उन्हें घड़ी नहीं मिली। घड़ी ढूंढते ढूंढते सब बच्चे थक चुके थे और वो अब हार मान चुके थे। उन्हें देखकर किसान को भी अब ये लगने लगा कि उसे वो अपनी घड़ी वापस नहीं मिलेगी, इसलिए अब किसान ने भी हार मान ली। तभी अचानक से एक बच्चे ने कहा, काका आप मुझे ये काम दीजिए, मैं आपकी घड़ी ढूंढ के दूंगा, लेकिन आप मुझे ये काम अकेले ही करने दीजिए। तब किसान ने कहा कि इतने सारे बच्चे घड़ी नहीं ढूंढ पाए हैं, क्या तुम अकेले ये काम कर लोगे? तब उस बच्चे ने कहा, हाँ काका आप मुझे एक मौका तो दीजिए। किसान का क्या जा रहा था, उसने कह दिया ठीक है तुम ये काम अकेले ही कर लो। लड़का घर के एक एक कमरे में जाने लगा और घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन जब वो किसान के सोने वाले कमरे से बाहर निकला तब घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर बहुत खुश हुआ। तब उसने उस लड़के से पूछा, बेटा हम सब तो हार मान चुके थे, आखिर तुमने इस घड़ी को ढूंढा कैसे? तब लड़के ने कहा, काका मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस कमरे में गया और चुपचाप जाकर बैठ गया। मैंने अपना सारा ध्यान घड़ी की आवाज़ पर केंद्रित कर दिया। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगाया और घड़ी को ढूंढ लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती हैं। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।